नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उदय सैटर की मैथ में स्वागत है। कल अपन परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। कल आपने काफ़ी सारे टाइप देख लिए थे, आज उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए टाइप स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत, कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। कल आपने सीखा था प्रतिशत कमी या वृद्धि, कमी होती थी या वृद्धि होती थी, इस आधार पर अपन ने प्रश्न सॉल्व किए थे। आज अपन सीखेंगे कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले इसने बोला कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आयत आया यहाँ पर। तो आयत क्या होता है हम आपको मेंसुरेशन चैप्टर में तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आयत यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है। ठीक है, आयत की जो लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है, लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। L इंटू बी बराबर एरिया। ठीक है, इस तरह से यह आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब करते हैं अपन एल शुरुआत। अब इस टाइप को पढ़ने के लिए हम दो मेथड होती हैं, एक रेशियो मेथड, एक फॉर्मूला बेस्ड मेथड। तो फर्स्ट मेथड बोलती है कि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला। सेकंड मेथड है रेशियो मेथड। तो फॉर्मूला मेथड बोलती है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से यह होता है कि यदि वो इंक्रीज बोले यानी वृद्धि बोले तो इसमें प्लस करते हैं, और यदि वो कमी बोले तो माइनस करते हैं। बस प्लस माइनस का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे उसने बोला कि 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि है, तो प्लस का ये है। चौड़ाई में 10% की वृद्धि है, प्लस 20 इंटू 10 100, 30 प्लस 200 अपॉन 100। इस प्रकार से 32% की जो क्षेत्रफल में है वो 32% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार से फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर आता है, लेकिन अपन इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, अपन सीखेंगे रेशियो मेथड। उसने बोला कि 20% की वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है, तो इसका कहने का तात्पर्य 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। तो उसने बोला कि जो पहले थी वो 5 थी, और यदि उसने वृद्धि बोला तो इसमें एक जोड़ देते हैं, जो ऊपर हो उसे जोड़ देते हैं। तो अब कितने हो गए, अब वृद्धि हुई उसमें 1 की, तो ये हो गया 6। पहले होती थी 10, तो इसमें 1% की वृद्धि हुई तो कितना होगा 11। तो 50 और 66 इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया निकलता है। ठीक है, 50 और 66 कितना है 16। कितना डिफरेंस है 50 और 16 में, 50 से 66 हुई तो 16 की वृद्धि हुई किस पे, 50 पे, गुणे 100। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32%। इस प्रकार से राइट आंसर क्या है 32%, यानी उसकी जो क्षेत्रफल में है 32%, 32% की वृद्धि हुई, यानी इंक्रीज हुआ है 32%। ठीक है, यदि वो 5 से वृद्धि बोले तो 6 करेंगे, और यदि कमी बोला है तो 5 में 1 करके 6 करेंगे। कहीं पर 2/3 लिखा है, इसमें वृद्धि बोले तो 3 से 5 हुई, और कमी बोले तो 3 से 1 हुई, यानी 2 की कमी हुई 3 से तो 1 हो गया। इस प्रकार से होता है जी, कमी और वृद्धि बोले तो ये 32% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। यदि किसी बैग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बैग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वर्ग होता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, यानी वर्ग का स्क्वायर, जो भुजा होती है उसका स्क्वायर। ठीक है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो भुजा इसमें 10% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे अपन। रेशियो मेथड का यूज करें आप। 10% 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। पहले थी 10,
पहले थी 10, 10 में एक जुड़ा 11, यानी 10 से पहले जो इसकी भुजा थी 10, अब वो हो गई 11। भुजा ए स्क्वायर, यानी अपन को 2 बार लेना है। जब इसका भाई इसका क्षेत्रफल एरिया नहीं लेगा तो 10 से फिर 11, या फिर आप 10 का बैग कर सकते 100 और 11 का बैग 121। 100 से कितना बड़ा 21, 100 से कितनी वृद्धि हुई 21 की, किस पर 100 पर, गुणा 100। इस प्रकार से 21% की वृद्धि हुई है। यदि आप इसे फॉर्मूला मेथड से करेंगे, फॉर्मूला मेथड से अभी तो आपको इजी लगेगा, बट जब आप माइनस प्लस वृद्धि कमी दोनों का आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो इसमें माइनस प्लस लगाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 गुणे 100, ठीक है। तो 100 प्लस 100, 100 से 100 20, 20 और 1 21। इस प्रकार से 21% की जो वृद्धि हुई है, 21% की इसमें, 21% की इसमें। तो रेशियो मेथड और जो फॉर्मूला मेथड है, इसमें से जो आपको ठीक लगे, वैसे मैं क्राइटेरिया इसका दूंगा कि रेशियो मेथड आप यूज करें। उसने बोला बैक की भुजा, बैक की भुजा का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल का जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। एक भुजा मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो दूसरी भुजा भी, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यदि ए एक है तो चारों भुजाएं इसकी ए होगी। ये इसका बैक का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि उसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर सेकंड। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई तथा पुनः उसमें 10% की कमी की गई, तो बताइए संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इसके लिए रेशियो मेथड पहले अपन लगाएंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 वृद्धि की गई इसमें, ठीक है। फिर दूसरा 10%, 10% यानी 1/10 इसमें कमी की गई, तो माइनस लगा। अब पहले कितनी थी वो संख्या, पहले थी 5, अब कितनी हो गई, उसमें वृद्धि की गई तो एक जी जुड़ेगा तो 6 हो गई। पहली संख्या थी 10, इसमें कमी की गई तो वह हो गई 9, तो 50, 9 छक्के 54, कितना हो, 50 से कितनी बड़ी 4, इस पर 50 पे गुणे 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%, यानी 8% की वृद्धि हुई। वृद्धि इस प्रकार से हुई कि पहले वो जो संख्या 50 थी वो 54 हो गई, तो वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से 8% की क्या हुई है, वृद्धि, यानी 8% डिक्रीज हुई है। भाई जो संख्या है वो 8% डिक्रीज हुई है। अब इसे आप जब फॉर्मूला मेथड से लगाएंगे तो पहले क्या हुआ, तो 20% प्लस का था क्योंकि वृद्धि हुई थी। फिर 10% की कमी है तो यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस, क्योंकि 20 गुणे 10, 10 जी माइनस का है, इस प्रकार से माइनस आएगा आगे। 20 में से 10 गया 10, 1 0 से 1 0 2, इस प्रकार 8% की जो प्लस में आएगा तो ये क्या कहलाता है, वृद्धि। इस प्रकार से 8% डिक्रीज हुआ। तो सबसे पहले आपकी सही मेथड है रेशियो मेथड, आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, सॉरी रेशियो मेथड का यूज करेंगे और एक फॉर्मूला मेथड का नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति टाइप सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि की गई, पुनः 20% की कमी की गई, तो आय में क्या परिवर्तन हुआ। उसने बोला कि पहले वृद्धि की गई, फिर इसमें 20% की कमी की गई। इसके लिए यदि उतनी संख्या की, छोड़िए आप रेशियो मेथड लगाओ, फिर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा इसकी। 20% की वृद्धि की गई, 20% 1/5, 5 से 6, 20% की कमी 5 से 4, 25, 6 चौको 24, 1 की कमी 25 गुणे 100, 25 चौको 100, 4% की वृद्धि हुई, सॉरी कमी हुई, क्योंकि यहाँ 25 थी, 25 से 24 हो गई उसकी इनकम, तो 25 से 24 हुई, 1 की कमी आई 25 पर गुणा 100, इस प्रकार से 4% की कमी हुई, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक होती है, ट्रिक, कभी भी किसी संख्या में उतने ही परसेंट की वृद्धि या उतने ही परसेंट की कमी आए
तो उसके लिए आप सीधे सीधे आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। आर यहाँ पर वही संख्या है जो रेट है जो वहां पर दिया जाए। यहाँ पर कितना दिए 20%, 100, 20 का स्क्वायर 400 अपॉन 100 यानी 4%। और यह हमेशा हमेशा कमी आएगी, क्योंकि यदि 20% की कमी और वृद्धि दी जाए तो हमेशा कमी ही निकल के आएगी। इस प्रकार से 4% आर स्क्वायर अपॉन 100 इस फॉर्मूला के थ्रू डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक, इसकी शॉर्टकट ट्रिक आर स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। यदि उतने ही परसेंट की कमी उतने ही परसेंट की वृद्धि है तो इसका आप आंसर ही रख लीजिए 4%, ठीक है। इसका 4% आएगा, वो भी इन डिक्रीज में यानी कमी परसेंट में, कितनी 4% की कमी हुई है। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, पहला क्वेश्चन है किसी संख्या में 10% की कमी और फिर 10% की वृद्धि की गई। इस प्रकार जो प्राप्त हुई संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या से 50 कम हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। उसके कहने का तात्पर्य ये है जो पहली संख्या थी वो जो बाद में हुई है उससे उन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 50 कम का है, 50 कम हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं रेशियो मेथड से। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 10% की कमी की गई, 10 से 9, पहले थी 10 वह अब हो गई 9, 10 की वृद्धि की गई तो 10 से 9, वो 11, क्योंकि उसमें वृद्धि की गई तो 10 से 11, 100, 9, 99, इसमें डिफरेंस कितना 1 का, इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है 1 का। अपने में कितना 50 कम हो जाती है, यानी एक अपने इस यहाँ पर 1 कम हो रही है और रियल में 50 कम हुई, तो 1 की वैल्यू 50। अब उसने बोला कि प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो पहले कितनी थी 100, इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 5000 रुपये इसकी वैल्यू निकाल के। आज अपन ने परसेंटेज के काफ़ी टाइप देखे, कल से इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और यदि यहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।